ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है आज आपको, बहुत ही प्यारा सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो दोस्तों आज शाम को ये रहा आपके सामने, ये रहा पूरा शेड्यूल। कल हमने पजल टॉपिक डिस्कस किया था, शानदार 3 घंटे। आज कैलेंडर, फिर कल क्लॉक, फिर सीरीज, फिर मिसिंग नंबर, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। शाम को 7 बजे कौन सी कैटेगरी के अंदर? एसएससी गोल्ड कैटेगरी के अंदर। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। सही है या नहीं है? अच्छी किताबें हों या अच्छे लोग हों, तुरंत समझ में नहीं आएंगे, उन्हें पढ़ना पड़ेगा और उसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरीके से, क्या आंसर आएगा गाइस? सी आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे। +12 +13 +14 +15 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। 18 पे क्या आता है? आर। 7 और 13 20। 20 पे क्या आता है? टी। 8 और 14 22। 22 पे आता है वी। और 9 और 15 24। 24 पे आता है अपना एक्स। तो आर टी वी एक्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों फटाफट से, 143। क्या बनाएंगे आप इन चीजों का? 1 + 4 + 3 कितना हो गया? ये 8। और 8 का स्क्वायर होता है 64। 2 + 3 + 2 7। 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 + 1 + 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 का स्क्वायर 289। 4 + 6 + 2 ये हो गया 12। 12 का स्क्वायर 144 नॉट इक्वल टू 169। तो कौन सा अलग हो जाएगा? डी अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 4 3 4 3 1 5 4 3 1 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2। चलिए नेक्स्ट,
7 + 4 11 इंटू 7 + 4 - 1, तो ये देखिए 11 इंटू क्या हो जाएगा 10, टोटल कितना हो गया 110। ऐसे दे रखा है 16 A और 9, तो इसको बनाते हैं 16 + 9 इंटू 16 + 9 - 1, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा 600। 25 इंटू 24 क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ए के बाद बी सी डी, तो क्या आएगा एफ जी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए। ये तो हो ही गया, इसको बताइए क्या बनेगा यहाँ पे। एक गैप चल रहा है 2 4 8 16, कितना हो गया 33। 33 इज द करेक्ट आंसर। करप्शन, सॉरी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए। कॉरपोरेशन का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बना सकते हैं? रिपोर्ट नहीं बना सकते, रिपोर्ट नहीं बना सकते। पी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से 5 आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो डिवाइड इनटू और इक्वल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके अंदर बताइए। टू फास्ट गाइस, टू फास्ट यार, एकदम सोचिए एकदम। देखिए इतनी बड़ी संख्या 312 कैसे आ सकती है? 19 का स्क्वायर 361 होता है, 7 का स्क्वायर घटा दो, 361 माइनस 49 कितना हो गया? 312 हो जाएगा।
31 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 961 माइनस 121, तो कितना आ जाएगा 840। छः 3 1 4 कितना हो गया 10 और 4 14 प्लस 1 बीच वाली संख्या आ गई 15, 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, 16 इज द करेक्ट आंसर। गाइस आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? क्या आप लोग एक्साइटेड है शाम को कैलेंडर करने के लिए? ये बताइए सबसे पहले तो मुझे, कितने लोग एक्साइटेड है भाई? बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक जिंदगी की सारी समस्याएं समाप्त। अनिल की ओर संकेत करते हुए शिप्रा कहती है, अनिल की ओर संकेत करते हुए शिप्रा ने कहा उसकी माता देखिए उसकी माता के पिता मेरे भाई के ग्रैंडफादर, पापा के पापा, उसकी माता के पिता मेरे भाई के ग्रैंडफादर हैं, यानी ये दोनों एक ही हो गए, ये दोनों एक ही हो गए भाई। तो ये बनाएंगे इसको यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे ए को। तो अनिल शिप्रा आपस में क्या हो गए? कजन हो गए। अनिल और शिप्रा आपस में क्या हो गए? कजन हो गए। ये तो डायरेक्टली बना सकते हो, ट्राइंगल यहाँ बनेगा, सर्किल दूर बनेगा। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, फर्स्ट राइट, ये रॉन्ग। 11 14 19 27 39 क्या करोगे भाई यहाँ पे? बताओ। यहाँ गैप आ रहा है 3 5 8 3 5 8 12। तो यहाँ गैप चल रहा है 2 3 4, तो अगला 5 का गैप आएगा, नहीं कि 17। 39 और 17 कितना हो जाएगा? 40 और 16 हो गया आपके पास में 56, 56। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को तो कर लोगे आप, जोड़ बाकी गुणा भाग था। क्या चाइनीज पटाखों को बैन कर देना चाहिए क्या? वो बोल रहा है कि नहीं मत करो, इस निर्णय से चीन का नुकसान होगा। तो हमें क्या मतलब भाई चीन से? हाँ पटाखे कीड़ों को मारते हैं, ये भी गलत, दोनों गलत, बहुत रॉन्ग। इसको देख लो भैया, अपोजिट पे बनेगा इधर की साइड, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, और ये लाइन भी ऐसे बनेगी, तो ये भी रॉन्ग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। PORE 85 04 13 14, यहाँ तो R आ रहा है, फिर 04 13 13 पे तो K आ रहा है, ये भी रॉन्ग। 14 सही है, E आ रहा है। फिर आगे 85 और 43, 85 पे R, 43 पे R नहीं है, कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो इक्वेशन अरेंज करनी है, ये प्लस माइनस जोड़ बाकी वाले तो आप लोग कर लेते हो, इनमें दिक्कत नहीं आती आपको। आप इसको करके बताओ क्वेश्चन को, इतनी जल्दी आप लोग जो है रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हो, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही जवाब, ऐसा ही चल रहा है। PQ, फिर PQR, फिर PQRS, फिर बन रहा है PQRST। तो आंसर आएगा QQRPR,
डबल क्यू आर पी आर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला, ऑल पेन आर पेंसिल, all pen are pencil, no pencil are eraser, some cups are eraser, some cups are not pencil, some cups are not pen, देखिए पहले तो बोल रहा है सम कप्स आर नॉट पेंसिल, कुछ कप्स पेंसिल नहीं है। क्या ये बात सही बोल रहा है क्या? आप तो बताओ क्या ये बात सही बोल रहा है क्या? फर्स्ट वाली कि सम कप्स आर नॉट पेंसिल सही है ना? तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये वाले कप पेंसिल नहीं है क्योंकि इरेजर का पार्ट है, यहाँ हम 100% श्योर हैं कि सही बोल रहा है। सम कप्स आर नॉट पेन, कुछ कप्स पेन नहीं है, कुछ कप्स पेन नहीं है, तो ये बात भी सही बोल रहा है। ये वाले कप पेन भी नहीं हो सकते, यहाँ भी हम 100% श्योर हैं। फिर सब पेंसिल आर नॉट कप, कुछ पेंसिल हैं जो कप नहीं है, कुछ पेंसिल हैं जो कप नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई। कप पर थोड़ी ना रुकावट है, कप पे थोड़ी रुकावट है। ये कप वाला पोर्शन अगर पूरा ऐसे कवर कर जाए, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड डायग्राम कैसे भी कवर कर सकता है। अगर कप वाला पोर्शन पूरा ऐसे कवर कर जाएगा तो वहां जो लिखा हुआ है सम पेंसिल आर नॉट कप, ये बात क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। वो बोल रहा है कि सम पेंसिल आर नॉट कप। भैया यहाँ तो सारी पेंसिल ही कप हो गई, तो ये चीज क्या हो गई? रॉन्ग। फिर लिखा हुआ है नो पेन इज इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, तो ये बात सही है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट सेकंड फोर्थ फॉलो। जल्दीबाजी में गलती मत कर देना ऑल फॉलो। यहाँ पे देख रहा था मैं किसी ने ऑल फॉलो भी किया था, समझ तो गया होगा वो भाई मेरा। इस के वाले पोर्शन को अगर हटा के इधर बना दूं मैं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, एल के अपोजिट। चलिए देखिए इधर वो बोल रहा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहे, नहीं बना सकते। पी एन एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसको नहीं बना सकते। एल के एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसको नहीं बना सकते। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। गर्ल सिंगर पॉलिटिशियन, सम गर्ल्स आर सिंगर, सम गर्ल्स आर पॉलिटिशियन एंड सम गर्ल्स आर पॉलिटिशियन, सॉरी सम सिंगर्स आर पॉलिटिशियन। तीनों में कुछ कुछ कॉमन भी हो सकता है। सी ऑप्शन। त्रिभुजों की संख्या बतानी है, डायरेक्टली देखते ही बता सकते हो इसके अंदर तो कुल कितने त्रिभुज हैं। 8 से मिलकर कितने होते हैं? 16। तो 16 तो यही हो गए। 16 के बाद 1 2 और इनसे मिलकर बनने वाला कितने हो गए? ये 3। इधर 1 2 से मिलकर कितने हो गए? 3। इधर 1 2 से मिलकर कितने हो गए? 3। इधर 1 2 से मिलकर कितने हो गए? 3। तो 16 तो ये बीच में, फिर 3 चौक 12। इसके अलावा आपस में भी बन रहे हैं, देखो ये इससे मिलकर भी बन सकता है, ये इससे मिलकर भी बन सकता है, तो 2 तो ये, फिर 2 ये, फिर 2 इधर और 2 ट्राइंगल इधर। 2 4 6 8, 8 इधर हो गए। 20 और 16 कितने हो गए? 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। ए के पी ये 1 पे आता है, ये 11 पे और ये 16 पे, इनका स्क्वायर कर दें अगर सबका, 1 121 256। ऐसे ही LNO का पूछ रहा है, 12 14 15, सबका स्क्वायर कर दो। 144 196 225।
बी ऑप्शन। P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, P5Q का अर्थ है PP का, ऐसे ऐसे दे रखा है। तो कौन सी समीकरण दर्शाती है कि A D का भतीजा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ रिलेशन उल्टा चल रहा है। देखो P3Q का मतलब दे रखा है QP3, पीछे वाली पुत्री है। फिर इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें पुत्र दे रखा है। 7 में सीधा दे रखा है बहन दे रखा है, और 9 वाले में भाई दे रखा है। तो चलिए चेक करते हैं भाई। हमेशा दोस्तों जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हो ना, तो देखिए आपके पास और कोई चारा नहीं रह जाता इनको पूरा सोल्व करने के बजाय, ठीक है। तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, एक बार लास्ट वाला स्टार्ट करते हैं। इसको बनाता हूं मैं। 7 का मतलब क्या है? PQ की बहन है, यानी कि BD की बहन है, BD की बहन है। फिर 9 दे रखा है, 9 का मतलब क्या है? भाई। DC का भाई है। फिर 3 का मतलब क्या दे रखा है? QP की पुत्री है, पीछे वाली आगे वाले की पुत्री है, यानी AC की पुत्री है। तो आपको दर्शाना है AD का भतीजा है। तो AD का भतीजा कहाँ है? तो भतीजी हो गया। तो D ऑप्शन तो रॉन्ग। C ऑप्शन चेक करते हैं। P7D 9C 5A। P7D, 7 का मतलब क्या है? बहन। BD की बहन है। D9C, 9 का मतलब है PQ का भाई है, यानी कि DC का भाई है। C5 है, 5 का मतलब है पीछे वाला आगे वाले का पुत्र है, AC का पुत्र है। तो बस खत्म हो गई पिक्चर। AD का भतीजा हो गया। C से आंसर आ गया, C से आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। चलिए क्या आएगा? पांच 13 40 104 क्वेश्चन मार्क, प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125 जोड़ देंगे तो 229, 229। 5 लड़कियां हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके देख रही हैं। टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है। क्यू, पी और टी के क्रमशः दाएं और ठीक बाएं बैठी है। क्यू, पी और टी के क्रमशः ठीक दाएं, यानी पी के तो दाएं और टी के बाएं। ये हो गया। एस अंतिम सिरे पर नहीं बैठी है। तो बोल रहा है कि आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? बाएं पहला, दूसरा तीसरा। आर के बाएं से तीसरे स्थान पर क्यू है। ये एरो का साइन लग रहा है भाई, ये किधर दिखाई दे रहा है आपको? बता दीजिए। ये देखिए ए ऑप्शन। हिट का टॉम का कोड ये है, कालो फूड का कोड ये है, और इसका कोड ये। तो ऑफ का कोड पूछा आपसे, आपसे ऑफ का कोड पूछा है। तो सबसे पहले तो शूज का कोड देख लो। शूज का कोड हो जाएगा का। फिर लेदर दे रखा है यहाँ पे,
LO लेदर का कोड हो जाएगा, तो ऑफ का कोड क्या हो जाएगा? FOD। FOD किसका कोड हो जाएगा? ऑफ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से बताएंगे दोस्त। B से O प्लस 13, फिर O से H माइनस 7, H से U प्लस 13, माइनस 6, प्लस 13 माइनस 7, प्लस 13 माइनस 7, बस यही अलग हो गया HUO। तो दोस्तों मजा आया कि नहीं आया? 30 क्वेश्चन तो आप यूं करके आओगे यूं एग्जाम में। समझ में आई बात? तो मिलते